मैं डॉक्टर अलका पारिक, एसोसिएट प्रोफेसर होम साइंस, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज सिकंदरा दौसा। मानव विकास की आज की क्लास में हम स्पीच डिसऑर्डर्स के बारे में पढ़ेंगे। भाषा दोष। बच्चों में कई तरह के भाषा दोष देखे जाते हैं। अगर इन्हें ठीक नहीं किया जाता तो एडल्टहुड में भी ये देखे जाते हैं। हम अपनी दैनिक ज़िंदगी में देखते हैं कि बहुत से एडल्ट्स भी गलत भाषा का इस्तेमाल करते हैं, गलत तरह से प्रोनाउंस करते हैं। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे भाषा दोष क्या होता है, ये क्यों होते हैं, इन्हें कैसे दूर किया जा सकता है। वैसे तो 4 वर्ष के आयु के सभी बच्चों में कुछ न कुछ भाषा दोष पाए जाते हैं। ये भाषा दोष सार्वभौमिक होते हैं और लर्निंग प्रोसेस का, लैंग्वेज को सीखने के प्रोसेस का एक पार्ट होते हैं। लेकिन यदि समय रहते इन्हें नहीं सुधारा जाए तो ये स्थायी भी हो सकते हैं और इनके कारण बालकों में हीन भावना उत्पन्न हो जाती है। इससे उनके विकास में बाधा उत्पन्न होती ही है, साथ ही समायोजन पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। ये दोष जन्मजात भी हो सकते हैं और वातावरण के कारण भी देखे जा सकते हैं। वातावरण के प्रभाव के कारण उत्पन्न दोषों को दूर करना अपेक्षाकृत आसान होता है, लेकिन जन्मजात दोषों को दूर करना एक कठिन कार्य है, क्योंकि ये ऑर्गन्स जो कि स्पीच से रिलेटेड हैं उनमें प्रॉब्लम के कारण ये देखे जाते हैं। में भाषा दोष कई तरह के होते हैं, जिन्हें कम्युनिकेशन डिसऑर्डर्स भी कहा जाता है। इनमें जो दोष होते हैं वो आंगिक विकृति के कारण भी हो सकते हैं, जैसे कि जो भी ऑर्गन्स स्पीच से रिलेटेड हैं, फॉर एग्जाम्पल होठ, दांत, जीभ, तालु, स्वर यंत्र, यदि इनमें कुछ विकृति है तो उसके कारण भी भाषा दोष देखे जाते हैं। दूसरा प्रमुख कारण होता है समुचित प्रशिक्षण का अभाव होना, यानी ठीक प्रकार से प्रशिक्षण न हो पाना। अच्छे टीचर्स होने चाहिए जो कि लैंग्वेज को ठीक से सिखाएं। ठीक न सुनाई देना या बहरापन, कई बार उत्तेजना के कारण शीघ्र बोलने का प्रयास करना, संवेगात्मक तनाव, प्रारंभ से गलत बोलने की आदत पड़ जाना, होठों और जिह्वा की मांसपेशियों का दुर्बल होना और अंतःस्रावी ग्रंथियों का संतुलन ठीक प्रकार नहीं होना, ये भाषा दोष के मुख्य कारण हैं। भाषा दोष को मुख्यतः 3 श्रेणियों के अंदर विभाजित किया गया है। पहला होता है शब्द अर्थ से संबंधित दोष। प्रत्येक भाषा में कुछ न कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनकी ध्वनि लगभग समान निकलती है, लेकिन अर्थ भिन्न भिन्न होते हैं। जैसे इंग्लिश में होता है एक्सेप्ट, एसेप्ट और एक्सपेक्ट। तीनों का अंतर अलग अलग है, लेकिन ध्वनि लगभग समान निकलती है, तो बच्चे इसके अंदर गलती कर जाते हैं। इन शब्दों को समझने के लिए ठीक प्रशिक्षण और निर्देशन की आवश्यकता है। दूसरा होता है वाक्य संरचना में दोष। छोटी उम्र के बालकों को सर्वनाम और क्रिया शब्द के उपयोग में समस्या होती है। बहुत से बालक वाक्य बनाने में त्रुटियां करते हैं। तीसरा होता है उच्चारण में दोष। अनेक बालकों में शब्दों के उच्चारण संबंधी दोष पाए जाते हैं और ये 2 कारणों से होते हैं। पहला दोषपूर्ण अधिगम और दूसरा दोषपूर्ण उच्चारण। दांत, जबड़े, होठ आदि के दोषपूर्ण विकास के कारण भी ये देखे जा सकते हैं। आइए अब हम कुछ सामान्य भाषा दोषों का अध्ययन करें। पहला होता है लिस्पिंग। इसे हिंदी में बोलते हैं भ्रष्ट उच्चारण या ध्वनि परिवर्तन। इस प्रकार का वाणी विकार
बहुधा उन बच्चों में पाया जाता है जिनके दांत, होठ या जबड़ों का विकास सामान्य नहीं होता। बालक जब कभी इस प्रकार का उच्चारण करता है तो उसके साथी और परिवारगण उसका आनंद लेते हैं। और ये क्यों होता है? क्योंकि दांत, होठ या जबड़ों का विकास ठीक प्रकार से नहीं हो पाया है। कई बार दूसरे का अनुकरण करने से भी इस प्रकार के दोष उत्पन्न हो जाते हैं। हरलॉक ने बताया है कि लिस्पिंग कंसिस्ट्स ऑफ लेटर साउंड सब्स्टिट्यूशंस, अर्थात इसमें अक्षर ध्वनि का प्रतिस्थापन होता है। सबसे सामान्य प्रतिस्थापन होता है स के स्थान पर त का प्रयोग, र के स्थान पर ल का प्रयोग। कई बार यह दोष 3 वर्ष की आयु के बाद भी देखने को मिलता है, जब बालक के जबड़ों में विकार हो। इस प्रकार का वाणी विकार उस समय भी देखा जा सकता है जब ऊपर के जबड़े के दांतों में खाली स्थान अधिक हो। अस्पष्ट बोलना या स्लरिंग। बच्चे जब शब्द को स्पष्ट ढंग से नहीं बोल पाते हैं तो इस प्रकार के वाणी विकार को स्लरिंग कहा जाता है। इस प्रकार का विकार बोलने के अंगों में निष्क्रियता या पैरालिसिस के कारण होता है। कई बार लकवे के प्रभाव के कारण भी इन अंगों की मांसपेशियां विकृत हो जाती हैं। इस प्रकार का विकार उन बालकों में देखा जाता है जो संवेगात्मक तनाव में रहते हैं या उनके मांसपेशियां विकृत हो जाती हैं, उनमें भी देखा जाता है। कई बार उत्तेजनावश तीव्र गति से बोलने के कारण भी बालक इस प्रकार से बोलते हैं, पर ये विकार आयु बढ़ने के साथ साथ स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए और उनमें स्वयं के प्रति विश्वास जगाकर इस विकार को ठीक किया जाना चाहिए। यदि जबड़ों में विकार हो तो डॉक्टर को दिखाकर उपयुक्त इलाज भी कराना चाहिए। अगली प्रकार का भाषा दोष है स्टटरिंग। स्टटरिंग को हिंदी में तुतलाना बोलते हैं। प्रायः देखा गया है कि तुतलाना लगभग 2.5 वर्ष से 6 वर्ष की अवस्था में प्रारंभ हो जाता है। हरलॉक का विचार है कि तुतलाना अधिकांशतः 2.5 से 3.5 वर्ष की अवस्था में प्रारंभ होता है। जैसे जैसे बालक का समायोजन अच्छा होता जाता है, उसका तुतलाना भी कम होता जाता है। कई बार घबराहट के कारण भी बच्चे तुतलाने लगते हैं। चौथी प्रकार का स्पीच डिफेक्ट या भाषा दोष होता है हकलाना, जिसे बोलते हैं स्टैमरिंग। हकलाना असामंजस्यपूर्ण पुनरावृत्ति वाली वह वाणी है जिसमें डायफ्राम या गले की मांसपेशियों में स्पाज्म हो जाता है। हकलाने में ध्वनि बोलते समय अवरुद्ध होने से बालक उच्चारण करने में असमर्थ होता है। इस प्रकार का बालक बोलते बोलते किसी भी शब्द या अक्षर पर अटक जाता है और कुछ देर तक उसकी आवाज़ नहीं निकल पाती। यद्यपि बालक प्रयास करता रहता है, उसके होठ और जबड़े भी चलते रहते हैं, मुंह खुला रह जाता है, लेकिन आवाज़ नहीं निकल पाती। अच्छा, एक बात और है कि ये जरूरी नहीं कि बालक सभी परिस्थितियों में हकलाए। बालकों में हकलाने के अनेक शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक और सामाजिक कारण हो सकते हैं और मुख्यतः दूषित वंशानुक्रम, मस्तिष्क के जो 2 अर्ध भाग होते हैं उनमें संतुलन का अभाव होना, अंतःस्रावी ग्रंथियों का असंतुलन, आंगिक विकृति, मस्तिष्क को आघात पहुंचना, दोषपूर्ण प्रशिक्षण और संवेगात्मक तनाव, ये इसके कारण हो सकते हैं। एक और भाषा दोष होता है क्लटरिंग, जिसे बोलते हैं तीव्र अस्पष्ट वाणी। इस विकार के नाम से ही अस्पष्ट है कि बालक तीव्र गति से बोलता है और साथ ही साथ अस्पष्ट शब्द बोलता है। तीव्रता और अस्पष्टता के कारण बालक की भाषा कहीं कहीं समझ भी नहीं आती है। इसमें बताया गया है कि किस तरह से क्लटरिंग भाषा दोष वाला बालक बोलता है।
अब हम अध्ययन करेंगे कि बालकों में भाषा विकार को किस प्रकार सुधारा जा सकता है। यद्यपि भाषा दोष वंशानुगत नहीं है, लेकिन फिर भी इनका आधार बालक के वंशानुक्रम से संबंधित होता है। यदि बालक के भाषा विकारों में सुधार प्रारंभिक अवस्था में ही कर दिया जाए तो उनके भाषा दोष परमानेंट नहीं हो पाते हैं। इसके मैनेजमेंट के लिए 3 चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं। एक तो है स्पीच थेरेपी, यानी बच्चों को अपने हम उम्र के बालकों के साथ रहने का और बोलने का अवसर दिया जाना चाहिए, ताकि बच्चे को इनसे बात करने के लिए बात करें तो उन्हें समझ में आए कि वो कहाँ गलत हैं। बालकों का ध्यान भाषा की तरफ आकर्षित करना चाहिए और उन्हें भाषा के नए शब्द और उनका अर्थ इस तरह से समझाया जाना चाहिए कि वे सरलता से समझ जाएं। बालक को भाषा बोलने के लिए दबाव डालने से पहले सुनने का अवसर देना चाहिए, यानी अच्छा वक्ता बनने से पहले अच्छा श्रोता बनना आवश्यक है और इसके लिए बच्चों को सरल और शिक्षाप्रद कहानियाँ सुनाई जानी चाहिए। इसके अलावा यदि बालक की वाणी त्रुटिपूर्ण है या दोषपूर्ण है तो उसमें सुधार करने की कोशिश करनी चाहिए। इसके लिए कई बार उसकी आलोचना भी करनी पड़ सकती है, लेकिन ये आलोचना इस प्रकार की हो कि बालक को सही भाषा बोलने के लिए प्रोत्साहित करे और उसमें आत्मविश्वास जागृत करे। इसके लिए रिहैबिलिटेशन एक्सरसाइजेज करवाई जानी चाहिए और बालकों के सामने अच्छे मॉडल्स, अच्छे प्रशिक्षक होने चाहिए जो उन्हें ठीक प्रकार से प्रशिक्षण दें और उनके निर्देशन में बालक अच्छी भाषा बोलना सीखें। इसके लिए वॉइस बॉक्स का भी यूज़ किया जा सकता है। साथ ही उन्हीं की बोली हुई भाषा उन्हें रिकॉर्ड कर करके सुनाई जा सकती है। बच्चों की भाषा सामान्य और अच्छी हो, इसके लिए यह भी जरूरी है कि समय समय पर बालक की बात सुनें और उनसे बात भी करें, ताकि यदि उनकी भाषा में कोई विकार या दोष हो तो वह मालूम चल सके और उसके अनुसार उसे सुधारने का प्रयास किया जाए। तो ये थे भाषा दोष और उन्हें किस प्रकार से मैनेज किया जा सकता है, किस प्रकार से उन्हें ठीक किया जा सकता है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप व्हाट्सएप समूह पर हमसे पूछ सकते हैं और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए और इसका ठीक प्रकार से अध्ययन करिए। थैंक यू।